चंबा साइड से ये सिरमौर और ये सोलान, ऊना, ये एरिया में भी स्कीम दे रहे हैं। पूरा संपूर्ण हिमाचल प्रदेश को ये स्कीम पहुंचने वाले हैं। जो अगले राउंड का स्कीम जो हम शिलान्यास का कार्यक्रम रखेंगे वो नेक्स्ट राउंड करेंगे। वैसे भी मैं शायद 6 तारीख को धर्मशाला में पवन पावन दलाई लामा जी का जन्म दिवस के लिए शायद मैं आने वाला हूँ। मैं खुद एक बौद्ध हूँ, है तो देश का हम भारतीय पहला है, लेकिन क्योंकि हमारा यहाँ एक नोटिफिकेशन होता है कि किस धर्म का है आप लिखता है, तो मैं संसदीय कार्य मंत्री के साथ साथ अल्पसंख्यकों का जो मामला है उसका भी मैं देखता हूँ। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय का भी पदभार मेरे पास है। तो मैं एक बौद्ध हूँ, तो एक अनुयायी के हिसाब से शायद भारत सरकार के मंत्री के हिसाब से भी है, लेकिन खैर वो बाद में बताएंगे। तो मैं वैसे ही 6 जुलाई को फिर से धर्मशाला आ रहा हूँ। उसके बाद हम तय करके डेट चंबा, ऊना, सिरमौर, ये सोलन, ये पूरा एरिया को हम कब जाएंगे, वहाँ के कार्यक्रम कब करेंगे, उसका भी हम एक डेट तय करेंगे। इस बार का फोकस एकदम एक्सट्रीम हिमाचल प्रदेश, हमारा देश का बहुत ही प्रसिद्ध जिले है लाहौल स्पीति, और अटल टनल बनने के बाद तो वहाँ से काफ़ी पहुँचने में इजी तो हो गया है। इस तरफ से मैं जब गृह राज्य मंत्री था तो हम लोगों ने जो एक यहाँ PAP एक पास सिस्टम होता है उसको भी थोड़ा सा सरल किया है ताकि पर्यटक वहाँ अच्छे से पहुँच सके। जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ ये सब मामले में यहाँ के पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए काम किए हैं। खैर सब्जेक्ट आज वो नहीं है, फिर भी मैं जब अंदर जा रहा हूँ, शिमला से शुरू करके जब अंदर जा रहा हूँ तो बहुत उम्मीद के साथ एकदम दिल खोल के मैं जा रहा हूँ। मैं थोड़ा एडवेंचरस आदमी भी हूँ, मुझे पहाड़ चढ़ना, स्विमिंग करना, तैराकी भी हूँ मैं, और जंगलों में जाना, लोगों से मिलना और आम लोगों के बीच में पहुँचना, उनके साथ रहना, ये हमारा जिम्मेदारी है, हमारा इंटरेस्ट भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, मैं पहले दिन से उनके साथ मंत्रिमंडल में रहा है, एक भी हमारा ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे सरकार और देश बदनाम हो। आप सोचिए 11 साल कंप्लीट हो गए हैं, एक मंत्री के खिलाफ एक दाग नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं उन दिनों जब हम लोग विपक्ष में थे, हर दिन हर मंत्री के खिलाफ कोई ना कोई स्कैम का आरोप, कोई ना कोई करप्शन का विषय, और कोई ना कोई इस्तीफा दे देते, कोई ना कोई अरेस्ट होते। हम लोग 11 साल हो गए हैं, तीसरे टर्म के पहले साल तक हम लोग पार कर चुके हैं। एक हमारा इसमें हमारे जो मंत्री का खिलाफ में ये नहीं, हमारा अध्यक्ष ने याद दिलाया, वो मैं शायद नहीं बोला, लाहौल वाला नहीं बताया, लाहौल वाला मैंने बताना भूल गया, वो भी बता क्योंकि वो भी इस दौरे का है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मैं छूट गया क्योंकि स्कीम ज़्यादा है इसलिए। लाहौल का जो स्कीम है बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाहौल में तो उनका ज़िंदगी बदल जाएंगे। प्रोवाइडिंग सीवरेज स्कीम टू केलोंग टाउन इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल, ये 26 करोड़ 75 लाख का है। मॉडल सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन ए हाई एल्टीट्यूड हिमालय जोन, जब फ्रीजिंग हो जाते हैं, पानी फ्रीज हो जाते हैं, आइस बन जाता है, तो उसमें पीने का पानी का किल्लत, ये सबको सुधारने के लिए, और उसका नाला वगैरह पूरा जो लाहौल का टाउनशिप का रूपरेखा को इतना ये कैपेसिटी बना देंगे। 1 STP 0.40 MLD कैपेसिटी टू ट्रीट सीवेज ऑफ 1000 हाउस होल्ड, 1000 घर के लिए। 3.3 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क विथ मैनहोल्स इंस्पेक्शन ऑफ चैम्बर्स, डिजाइन टू जनरेट 40 to 50 जॉब्स। इस दौरान 50 तक जॉब क्रिएशन होगा। जब ये हम लोग अभी आज कल में जब परसों इसका शिलान्यास करेंगे, उसके बाद युवाओं का और बाकी लोगों का इसका जॉब क्रिएशन भी होगा। तो ये मतलब हर दृष्टि से इतना फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। तो आप भी सोचिए, आप तो प्रमुख यहाँ मीडिया वाले हैं, इतना एक डिपार्टमेंट से, एक मंत्रालय से, एक रीजन के लिए
इतना बड़ा कार्यक्रम एक साथ करना, इसके लिए हम लोगों का प्रतिबद्धता का एक तरीके से दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे मंत्रियों को निर्देश दिया है कि हमारा फोकस, हर एक मंत्री का फोकस बॉर्डर एरिया, गरीब कल्याण, आम लोगों तक पहुंचना, ये हमारा प्रथम जिम्मेदारी है। तो ये जो लास्ट विलेजेस जो कहते थे पहले, अब ये फर्स्ट विलेजेस बन गए हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम जब हम लोग इसको लागू किया, सारे मंत्री लोग गए हैं। हम लोग बॉर्डर में जाके भी सोते हैं। मैं तो चलो मेरे लिए नई बात नहीं है, लेकिन बाकी मंत्री लोग भी, जो प्लेन एरिया के मंत्री हैं, वो भी बॉर्डर में जाके सोए हैं। हमारे अरुणाचल में भी काफ़ी केंद्र मंत्री जाकर के रात बिताए हैं लोगों के साथ में। तो इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, विषय सीमित है। 2 विषय था, इमरजेंसी वाला, अब जीवन काल में सबके लिए ये बहुत ही प्रमुख रूप से इसको हम लोग समझना चाहिए और इसका विषय का गंभीरता को हम लोग कभी भी भूलना नहीं चाहिए। दूसरा विकास का मुद्दा था, तो मैंने संक्षेप में आपके सामने में रखा है। अगर आपको कोई क्लेरिफिकेशन या बाकी चीज़ पूछना है तो पूछ सकते हैं, लेकिन